स्वागत है आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट में और मैं विक्की सिंह। और आज हम डिसेबिलिटी की बात करने वाले हैं। वो मल्टीपल डिसेबिलिटी है। अब मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब किसी एक डिसेबिलिटी के बारे में बात नहीं हो रही। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को जब एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, ठीक है, एक से ज़्यादा विकलांगताएं हों। अब विकलांगताएं कई प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले तो जैसे विकलांग तक सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि कोई पर्सन जिसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है, जो चलने के लिए स्टेक या व्हील चेयर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता होगा, एक विकलांग पर्सन है। तो बेटा विकलांगता में और चीज़ें भी आती हैं। अब इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर हमारे जो दर्शक हैं वो हैं जो नीट का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था, तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, जो भी वेरियस मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है नीट के थ्रू, वो सेकेंडरी वो बच्चे जो आईआईटी, जेई, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज़ इन सब सरकारी संस्थानों में बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं पीडब्ल्यूडी कोटा के अंदर। और थर्ड है जिनकी संख्या थोड़ी सी कम है पर आई होप बढ़े, वो हैं जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, विकलांग दिव्यांगजन हैं। और खैर दिव्यांगजन ही कहा जाता है आजकल, विकलांग नहीं कहा जाता, पर फिर भी मैंने टर्म का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिल सके। तो वो बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपने पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को या विकलांगता सर्टिफिकेट को अप्लाई करना चाहते हैं और इस कोटा का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, सब ठीक है। तो मल्टीपल डिसऑर्डर या मल्टीपल डिसेबिलिटी में हो सकता है कि किसी पर्सन को, जैसे मैंने बोला कि एक से ज़्यादा विकलांगताएं हो सकती हैं। अब विकलांगता में और भी विकलांगताएं आती हैं, जैसे कि अंधापन जिसे ब्लाइंडनेस कहते हैं, या लो विज़न देखने में बाधिता। अगला या हो सकता है कि ऐसा पर्सन लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन, ठीक है। अगला लो हियरिंग जिसको सुनने में परेशानी होती हो, या बिल्कुल बहरापन जिसे डीफनेस कहते हैं। फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी या ड्वार्फिज्म उसके अंदर आता है, और उसके अंदर बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आता है। फिर ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, रक्त संबंधी जो बीमारियां होती हैं जैसे कि थैलासीमिया है और सिकल सेल एनीमिया है और हीमोफीलिया है। पार्किंसन डिसीज़ भी इसके अंदर आता है। कुछ मेंटल डिसऑर्डर भी हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स भी इसके अंदर आते हैं, क्रॉनिकल, ठीक है। तो ये सारी डिसऑर्डर जो हैं भारत के राजपत्र में, मतलब गैजेट ऑफ इंडिया में 2016 के अंदर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो था उसके अंतर्गत ये सारी बीमारियां बताई गई। मान लीजिए कि आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर है, तो ब्लड डिसऑर्डर के साथ साथ हो सकता है कि आपको लो विज़न भी हो, आपको देखने में भी परेशानी होती हो। तो आप 2 प्रकार के या कई लोग 3 प्रकार के रोगों से भी ग्रसित होते हैं। 3 वाला केस तो कम ही रहता है, ज़्यादातर 2 वाला और 1 वाला केस रहता है। तो 1 वाले को सिंगल डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो वो तो आराम से अलग तरीके से टेस्ट हो जाती है, लेकिन मुश्किल आती है मल्टीपल डिसेबिलिटी में। तो बेटा जिन बच्चों को मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए हों, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका एक नोट ज़रूर बना लेता हूँ। तो आपको अगर हैंड रिटन नोट चाहिए हों तो वो टेलीग्राम चैनल पे हमारे अवेलेबल होते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। और बेटा वो दोनों के लिंक हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हैं। और अगर आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे कुछ सवाल या जवाब पूछना चाहते हैं तो वो है द विक्की सिंह, इंस्टाग्राम पर यही हैंडल है, द विक्की सिंह, THEVIKISINGH, ठीक। और फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो एक मैं और केस लेता हूँ आपको, जो मान लीजिए किसी को एक पर्सन का हमने टेस्ट किया जिसकी पता चली उसको सुनने में प्रॉब्लम है, मतलब उसको सुनने में डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, मतलब उसकी हियरिंग डिसेबिलिटी है, जो कि निकल कर आई 30% की। उस व्यक्ति को 30% डिसेबिलिटी है, 30% विकलांगता है, किसमें? सुनने में, हियरिंग में। और जब और टेस्ट किया गया तो पता चला उस व्यक्ति को देखने में भी कम दिखाई देता है, देखने में भी परेशानी है, देखने में भी विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, लो विजन है। वो कितना है? वो 20% आया, ठीक। तो डायग्नोस हो गया। तो बेटा मल्टीपल डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले हमें एक बीमारी को डायग्नोस करना होता है या एक विकलांगता को डायग्नोस करना होता है, जांच करनी होती है, और उसको जांच करने के अलग तरीके होते हैं। अब लो विजन कैसे जांच किया जाता है, मतलब जिसके अंदर कम दिखाई दे, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखकर पूरी तरीके से जान सकते हैं कि लो विजन की परसेंटेज कैसे डिसाइड होती है। अब हियरिंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे कैसे डिसाइड होती है, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। लोकोमोटर के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से उसकी जांच होती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब मान लीजिए हमने उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति एनटीए सेंटर पर गया या गवर्नमेंट जॉब से पहले वेरिफिकेशन के लिए गया,
और जोसा में गया, मतलब आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए गया वो स्टूडेंट गया, तो जिसकी हियरिंग डिसेबिलिटी 30% है और उसको लो विजन भी है 20%। अब उसका टोटल ओवरऑल परसेंटेज क्या बनेगी? क्या 30 और 20 को जोड़ के 50 कर दें? ऐसा होता नहीं है, ठीक है। चलो अब तो करेंगे क्या, इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। मैंने बोला ना हैंड रिटन नोट्स है मेरे, तो अगर आप पेन कॉपी लेकर अभी बैठे हैं तो अभी सॉल्व कर लें उस फॉर्मूले को, और नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर बड़ा मिल जाएगा आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स। पर अगर कॉपी पेंसिल लेके आप अभी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मूला यूज होता है बेटा a प्लस बी, ठीक है, दोबारा ध्यान से सुने, a प्लस बी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 90 माइनस a, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, a प्लस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 90 माइनस a होल को डिवाइड करेंगे हम 90 से, किससे? 90 से। ये फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले को आपने आई होप लिख लिया होगा, नहीं तो मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब ये a क्या है और b क्या है, देखो a b और ये 90 है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा यहाँ पर यह a का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर जब डिसेबिलिटी चेक की गई, बीमारी चेक की गई, तो जो बीमारी ज़्यादा परसेंट में मौजूद है, जो डिसेबिलिटी ज़्यादा परसेंट में मौजूद है वो ए हो गई, और जो बीमारी कम परसेंट में मौजूद है, कम डिसेबिलिटी जिसकी है परसेंट में, वो बी हो गया। और 90 क्या है? 90 है मैक्सिमम डिसेबिलिटी। 90 क्या है? मैक्सिमम डिसेबिलिटी, इसलिए 90 यहाँ पर रखते हैं, ये फॉर्मूला बन गया। अब इस पर्सन का जिसका हमने टेस्ट किया था, या एनटीए सेंटर पर जिसका टेस्ट हुआ, या जिसका डिसेबिलिटी टेस्ट हुआ, वहाँ पर उसकी हियरिंग डिसेबिलिटी 30% और लो विजन 20% आई। 30% ज़्यादा हुई, 20% कम हुई ना, तो ए इस केस में क्या हुआ? हियरिंग डिसेबिलिटी, ठीक है। हियरिंग डिसेबिलिटी ज़्यादा है, देखने से ज़्यादा उसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो 30% हो गया ए, और बी हो गया 20% 20%। अब फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए की जगह पर 30 रखो और बी की जगह पर 20 रखो, क्या हो गया? 30 + 20 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 90 माइनस ए, मतलब 90 माइनस 30 अपॉन में होल का 90%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 43%। और आई होप आपको सॉल्व करना तो आता है, आपको पता है पहले मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट, बोर्ड मास, ठीक है। तो अगर वो नहीं आता तो मैथ्स पे मैंने क्लास दे रखी है, तो आप बोर्ड मास चेक कर सकते हैं, बोर्ड मास एसयूपी इंस्टीट्यूट, आपको पता चल जाएगा सॉल्व कैसे करते हैं। पर बेटा आप इतने बड़े छात्र हैं, मुझे नहीं लगता कि आप सॉल्व ना कर पाएँ, लेकिन वो बच्चे जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं और थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो आप मेरा वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है बोर्ड मास, BODMAS, द एसयूपी इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा इस तरह की कैलकुलेशंस इस तरीके से परफॉर्म की जाती हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा क्या भैया डफर वाली बात कर रहे हो, इतनी हल्की सी बात कर रहे हो, क्यों नहीं आता होगा? नहीं बेटा, कई बच्चों को ये कैलकुलेशन भी नहीं आती। चलो ठीक है, सिर्फ इसी के हिसाब से आपकी टोटल मल्टीपल डिसेबिलिटी काउंट हो जाती है। अगर आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी नीट में या गवर्नमेंट जॉब में या बेटा आईआईटी के एडमिशन के लिए 40% से कम हुई ना, 40% का मतलब होता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो फिर आपको पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ना एमबीबीएस में, ना बीडीएस में, ना बीएमएस में, किसी भी मेडिकल कोर्स में नहीं मिलेगा, और ना ही आईआईटी, जेई, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब फिर आपको पीडब्ल्यूडी कोटे से नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आपकी कम से कम मल्टीपल डिसेबिलिटी कितनी निकल कर आनी चाहिए? एटलीस्ट 40%, जिसे बेंचमार्क बोलते हैं, इतनी निकल कर आनी ज़रूरी है। अगर इतनी नहीं आई तो फिर आप डिसेबिलिटी के अंदर नहीं आएंगे, ठीक। फिर 40% से कितनी ज़्यादा हो सकती है? 80, 40 से 80 के बीच में होनी चाहिए। 80 से ज़्यादा हो गई तभी भी आप पीडब्ल्यूडी के लिए रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर ना तो आपको जॉब मिलेगी ना एडमिशन ही मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन 40% से कम वाले बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो चाहे तो अपनी नॉर्मल कैटेगरी से, अगर वो जनरल पीडब्ल्यू है तो जनरल से एडमिशन ले सकता है आईआईटी, जेई में या नीट में, एमबीबीएस में, बीडीएस में, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वहीं रिजेक्ट है। वो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए सीधा क्राइटेरिया 40 से 80% होना चाहिए, ठीक। अब 80% से ज़्यादा हो गया, अगर आप आईआईटी, जेई के लिए जा रहे हो, नीट के लिए जा रहे हो, एमबीबीएस के लिए जा रहे हो, तो फिर आपको बेटा वो नॉन एलिजिबल घोषित कर देंगे कि ये बच्चा, इसकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि ये मेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब तो मिलनी नहीं। तो क्या क्राइटेरिया है? 40 से 80% के बीच में आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बेटा जो भी आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं वो आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होंगी, उनकी परसेंटेज भी मेंशन होगी, और अगर लोकोमोटर है, लो विज़न है, लो हियरिंग है ना, तो इन डिसऑर्डर्स या ड्वार्फिज्म है या बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो इन सब के ऊपर मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दिस जो भी ये डिसेबिलिटी है। आपको कुछ नहीं करना, वीडियोस अगर मेरी चाहिए हो तो डिसेबिलिटी का नाम और एसयूपी इंस्टीट्यूट डाल देना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा,
वो वीडियो आपको इतना हेल्प कर देगा कि आप अपनी परसेंटेज पहले ही कैलकुलेट कर कर देख लेंगे और पहले ही तो एनटीए सेंटर पर आपका रिजेक्शन थोड़ा सा लो हो जाएगा। मुश्किल होगा आपको रिजेक्ट करना, बिकॉज़ आप पहले से ही जानते हैं कि आप कितने डिसेबल हैं या नहीं। तो आपको शायद वहाँ एक्ट करने की भी ज़रूरत ना पड़े, है ना? तो जो भी है वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें उन लोगों के साथ जिनको इस तरह की वीडियोज़ की ज़रूरत है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की मैं पूरी तरीके से मदद करता हूँ बेटा इस चैनल पर, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो, चाहे वो नॉर्मल आपकी एकेडमिक पढ़ाई हो, नीट में एडमिशन के लिए हो, काउंसलिंग के लिए हो, या बेटा ये आईआईटी जेईई के लिए भी हो, ठीक है? तो हम पूरी तरीके से इसमें मदद करने के लिए आपको तत्पर हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को बेटा आगे ग्रो करवाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी बच्चों को हेल्प मिल सके। तो और वैसे भी हम बेटा इस बारे में नॉर्मल लाइव स्ट्रीम्स भी करते रहते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस के जवाब ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। क्वेश्चंस के जवाब जल्दी चाहिए तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला है आपके लिए, वहाँ अगर लेट हो जाए तो हमारे सोशल मीडियाज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक शुरू में बता दिया कि इस चैनल के अबाउट सेक्शन में है। मेरा पर्सनल इंस्टा चाहिए तो मैंने आपको बताया दा विकी सिंह, THEVIKISINGH, ये इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है। और अगर आपको और भी जल्दी जवाब चाहिए तो आप लाइव सेशन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम फ्रिक्वेंटली करते हैं इवनिंग टाइम पर मोस्टली। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर उससे भी ज़्यादा जल्दी है आपको अपने क्वेश्चंस पूछने की, तो आप इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे ये चैनल भी ग्रो करेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके सवाल के जवाब आपको बड़े ही फ्रिक्वेंटली और जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।